गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा एक रोमांचक, रहस्यमयी, भावनात्मक कथा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं @चांदनी मिश्रा ऑफिशियल 11 और आज हम आपको ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। यह कहानी है मृत्यु के बाद आत्मा का सफ़र, जैसा कि हमारे प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण में बताया गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आखिरी सांस निकलती है तो उस क्षण आत्मा का क्या होता है? क्या वह डरती है? क्या वह अपने परिवार को पुकारती है? क्या कोई उसे ले जाता है? क्या उसके कर्मों का हिसाब होता है? दर्शकों, आज हम आपको वो सब बताएंगे जो आमतौर पर लोग छुपाकर रखते हैं। यह कथा रहस्यमयी है, रोमांचक है, भावनाओं से भरी है और सबसे जरूरी, यह आपको जीवन जीने का सही रास्ता दिखाती है। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। कल्पना कीजिए, एक घर में सब कुछ सामान्य है। लोग बातें कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। अचानक एक व्यक्ति, मान लीजिए उसका नाम मोहन है, बीमार पड़ा हुआ है। डॉक्टर ने कह दिया है कि अब उसके पास कुछ ही घंटे बचे हैं। परिवार वाले रो रहे हैं, उसकी आंखों में डर और बेचैनी साफ दिखाई देती है। रात गहरी हो चुकी है। अचानक मोहन की सांसें धीमी हो जाती है। उसका हाथ धीरे से ढीला पड़ जाता है। सब लोग चिल्लाते हैं, मोहन, आंखें खोलो। लेकिन मोहन अब स्थिर हो चुका है। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया? नहीं, यहीं से तो असली यात्रा शुरू होती है। मोहन की आत्मा धीरे धीरे उसके शरीर से बाहर आने लगती है। पहले तो उसे खुद यकीन नहीं होता। वह देखता है कि लोग उसके शरीर के पास रो रहे हैं। वह खुद को पुकारता है, मैं यहाँ हूँ, मैं अभी जिंदा हूँ, लेकिन कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता। उसकी आंखें चारों तरफ घूमती है। वह अपने परिवार वालों को देखता है। उसकी पत्नी का चेहरा आंसुओं से भरा है। बच्चे रो रहे हैं, लेकिन कोई उसे महसूस नहीं कर रहा। मोहन की आत्मा को समझ नहीं आता कि यह क्या हो रहा है। वह अपने ही शरीर को देखकर घबरा जाता है। उसके मन में डर, भ्रम और बेचैनी बढ़ती जाती है। उसे लगता है कि वो किसी अजनबी जगह पर आ गया है। उसके मन में आवाज आती है, अब तुम्हें आगे की यात्रा करनी होगी, लेकिन कहाँ? कैसे? कौन ले जाएगा? दर्शकों, यह वह क्षण है जब आत्मा अपने अस्तित्व को लेकर उलझ जाती है। उसे अपने जीवन के सारे पल याद आने लगते हैं। सुख, दुख, मोह, रिश्ते, सब एक साथ मन में उमड़ पड़ते हैं। वह सोचती है, क्या मैं सच में मर गया? क्या मैं वापस आ सकता हूँ? लेकिन तभी, जैसे ही मोहन की आत्मा भ्रम में उलझी है, अचानक उसके सामने दो विशालकाय आकृतियां प्रकट होती है। उनकी आंखें अंगार की तरह लाल, दांत नुकीले, शरीर काले बादल जैसा भारी, हाथ में लोहे की जंजीर और फंदे। ये है यमदूत। उनकी आवाज गरजती है, मोहन, चलो, तुम्हें न्याय के लिए ले चलना है। देर मत करो। मोहन कांप उठता है। वह कहता है, कौन हो तुम? मैं वापस जाना चाहता हूँ। मेरा परिवार, मेरे बच्चे। यमदूत हंसते हैं, अब कोई वापसी नहीं। तुम्हारे कर्मों का हिसाब होगा। जो किया है वही भुगतोगे। मोहन आत्मा बनकर भागना चाहता है, पर उसका कोई शरीर नहीं जो उसे संभाले। वह एक अजीब जाल में फंस जाता है। उसकी आत्मा रोती है, चिल्लाती है, मुझे मत ले जाओ, मैं अच्छा इंसान बनूंगा। लेकिन यमदूत उसकी कोई बात नहीं सुनते। वे उसकी आत्मा को बांधकर अपने साथ ले जाते हैं। रास्ते में अजीब आवाजें सुनाई देती है, कराह, चीख, डर। आत्मा और भी घबराती जाती है। दर्शकों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उस स्थिति में मोहन कैसा महसूस कर रहा होगा? यमदूत आत्मा को एक ऐसे रास्ते से ले जाते हैं जहां न दिन है, न रात। चारों तरफ घना अंधकार। बीच बीच में कराहती आत्माएं। कोई अपने परिवार का नाम पुकार रहा है, कोई मदद के लिए रो रहा है। मोहन की आत्मा सोचती है
क्या मैं भी उन्हीं की तरह भटकता रहूंगा? रास्ते में उसे अपनी जिंदगी की यादें सताने लगती है। वह सोचता है, क्यों मैंने दूसरों का दिल दुखाया? काश मैं सेवा करता, काश मैं क्षमा मांग लेता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। यह अंधकार आत्मा को उसके कर्मों की याद दिलाता है। अचानक सामने एक विशाल दरवाजा दिखाई देता है। उस पर लिखा है, यमलोक का द्वार। अंदर एक विशाल सभा कक्ष। बीच में सिंहासन पर बैठे हैं यमराज। गंभीर चेहरा, शक्तिशाली आंखें। उनके पास खड़ा है एक देवता, हाथ में विशाल ग्रंथ लिए हुए चित्रगुप्त। यमराज गरजते हैं, मोहन, तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हारे कर्मों का लेखा यहाँ प्रस्तुत होगा। चित्रगुप्त ग्रंथ खोलते हैं। उसमें हर घटना, हर शब्द, हर व्यवहार लिखा है। मोहन की आत्मा हतप्रभ रह जाती है। चित्रगुप्त पढ़ते हैं, दिनांक, फला तारीख को तुमने अपने पड़ोसी की मदद की। दिनांक, फला तारीख को तुमने लालच में आकर झूठ बोला। फला दिन, तुमने अपनी पत्नी से कठोर शब्द बोले। हर घटना आत्मा के सामने चलचित्र की तरह चलने लगती है। मोहन कांपते हुए कहता है, मैं सुधारना चाहता था, मैंने कोशिश की थी। लेकिन यमराज गंभीर स्वर में कहते हैं, कर्म का परिणाम तो भुगतना ही होगा। यही न्याय है। किसी से मोह मत रखो। जो किया है वही मिलेगा। मोहन की आंखों से आंसू गिरते हैं। उसे एहसास होता है कि कोई भी कार्य छिपा नहीं रहता। यहाँ न रिश्ता काम आता है, न धन, न झूठ। सिर्फ कर्म ही साथ देते हैं। चित्रगुप्त की किताब बंद होते ही मोहन की आत्मा को अपने जीवन की सारी गलतियां याद आ जाती है। उसे लगता है कि वह गिर चुका है। वह रोते हुए कहता है, मैंने क्यों यह सब किया? काश अपने जीवन में दूसरों का भला करता। मैं अपने बच्चों के लिए अच्छा पिता बनता। लेकिन यमराज कहते हैं, अब पछताने से कुछ नहीं होगा। जो करना था वो करना चाहिए था। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल स्वीकार करना होगा। आत्मा टूट जाती है। उसका मन पछतावे से भर जाता है। लेकिन यहीं से उसकी यात्रा आगे बढ़ती है, क्योंकि जो भी कर्म किए हैं वही उसे अगली जगह ले जाएंगे। दर्शकों, यह तो बस शुरुआत थी। अभी आत्मा को नरक या स्वर्ग की यात्रा करनी है। आगे उसे अपने कर्मों का फल मिलेगा। वह समझेगा कि जीवन में धर्म का मार्ग अपनाना कितना जरूरी है। यमराज की गंभीर आवाज अब भी कानों में गूंज रही थी। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल स्वीकार करना होगा। मोहन की आत्मा रोते रोते शांत हो जाती है। उसके मन में पछतावे की आंधी चल रही थी। लेकिन यमराज के संकेत पर चित्रगुप्त ने ग्रंथ का अगला भाग खोल दिया। चित्रगुप्त ने कहा, मोहन, तुम्हारे कर्म मिश्रित है। कुछ पुण्य है, कुछ पाप। इसलिए तुम्हें पहले नरक की यातना झेलनी होगी। फिर पुण्य के अनुसार स्वर्ग का अनुभव मिलेगा। मोहन कांप उठा। उसने यमराज की ओर देखा। आंखों में डर, सवाल और आशा तीनों साथ थे। हे धर्मराज, क्या कोई उपाय नहीं? क्या मैं प्रायश्चित नहीं कर सकता? यमराज ने शांत स्वर में कहा, प्रायश्चित जीवन में किया जाता है। मृत्यु के बाद सिर्फ कर्मों का फल मिलता है। तुमने जो बोया है वही काटोगे। यही धर्म का नियम है। दर्शकों, सोचिए, क्या हमारे हर छोटे बड़े कर्म का लेखा रखा जाता है? यहाँ कोई भी भूल छिप नहीं सकती। यही कारण है कि जीवन में सही मार्ग अपनाना कितना आवश्यक है। अब आइए देखें, मोहन की आत्मा नरक की भयावह यात्रा पर निकलती है। चित्रगुप्त ने इशारा किया और यमदूत मोहन को एक अंधेरे रास्ते की ओर ले गए। वहाँ एक विशाल लोहे का द्वार था, जिस पर लिखा था कालसूत्र नरक। जैसे ही द्वार खुला, अंदर से गर्म लपटें उठीं। चारों ओर जली हुई लकड़ियों की गंध, राख और पीड़ा की कराहें। एक यमदूत गरजा, यहाँ उन आत्माओं को लाया जाता है जिन्होंने अपने जीवन में झूठ, छल और कपट से दूसरों को चोट पहुंचाई। यहाँ उन्हें जलती हुई कालराशि में बांधकर पीड़ा दी जाती है। मोहन की आत्मा कांप गई। उसे अपनी पुरानी गलतियां याद आने लगीं। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा जल रही हो। वह चिल्लाया, हे भगवान, मैं सच में इतना पापी था।
मुझे क्षमा करो। लेकिन वहाँ कोई जवाब नहीं, सिर्फ लपटें और कराहें सुनाई देती है। अगले द्वार पर लिखा था रौरव नरक। यहाँ का दृश्य और भी भयानक था। जमीन पर काले कांटे, टूटे हड्डियों के ढेर और भयावह राक्षसी आकृतियाँ। एक यमदूत ने समझाया, यहाँ उन आत्माओं को लाया जाता है जिन्होंने दूसरों की पीड़ा से सुख पाया, जो स्वार्थ में आकर निर्दोषों को नुकसान पहुँचाते हैं। यहाँ उनकी आत्मा बार बार पीड़ा झेलती है। मोहन की आत्मा का चेहरा पीला पड़ गया। उसे अपने स्वार्थ की बातें याद आने लगीं। उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बार अपने लाभ के लिए दूसरों का नुकसान किया था। उसकी आत्मा रोते हुए कहती है, हे भगवान, मैं बदलना चाहता था, मुझे क्षमा करो। लेकिन वहाँ कोई दया नहीं, सिर्फ न्याय का कठोर चेहरा था। अब वे एक और द्वार पर पहुँचे, अंधत्मस नरक। अंदर ऐसा अंधकार कि आत्मा खुद को भी नहीं देख सकती। चारों ओर सिर्फ भय और निराशा। यमदूत ने कहा, यह उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने अपने परिवार को तोड़ा, माता पिता का अपमान किया, अपने बच्चों से मोह में अंधे होकर अधर्म किया। यहाँ वे अपनी ही गलतियों के अंधेपन में भटकती रहती है। मोहन की आत्मा कराह उठी। उसे याद आया कैसे वह कभी गुस्से में अपने परिवार को चोट पहुँचाता था, कैसे उसने उन्हें समय नहीं दिया, कैसे अपने अहंकार में डूबा रहा। उसकी आत्मा खुद से कहती है, काश मैं अपने बच्चों के साथ बैठकर हंसी बांटता, काश मैं अपनी पत्नी के दुख समझता। लेकिन अंधेरे में कोई राह नहीं दिखती। आत्मा भटकती रहती है। कुछ समय बाद मोहन की आत्मा का मन थोड़ा शांत हुआ। उसके पुण्य कर्म भी उजागर हुए। यमराज ने संकेत दिया, अब पुण्य के अनुसार तुम्हें स्वर्ग का अनुभव दिया जाएगा। लेकिन याद रखो, यह भी स्थायी नहीं। जब तक कर्म शेष है, यात्रा जारी रहेगी। अगला द्वार खुला, उसमें सुनहरी रोशनी, सुगंधित हवा और मधुर संगीत की ध्वनि गूंज रही थी। वहाँ अप्सराएं, सुंदर उद्यान, अमृत से भरे सरोवर और शांत वातावरण। एक यमदूत ने कहा, यह स्वर्ग उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने जीवन में सेवा, दया और प्रेम से दूसरों का भला किया। यहाँ उन्हें सुख, विश्राम और आनंद का अनुभव मिलता है। मोहन की आत्मा पहली बार मुस्कुराई। उसे अपने अच्छे कार्य याद आने लगे। पड़ोसी की मदद करना, गरीबों को भोजन देना, संकट में लोगों का साथ देना, ये सब दृश्य उसके सामने आने लगे। उसने आंखें बंद कर ली और मन ही मन कहा, धन्यवाद भगवान, मुझे यह अनुभव मिला। काश मैं जीवन में और अच्छा करता। लेकिन यमदूत ने उसे याद दिलाया, याद रखो आत्मा, यहाँ सुख केवल पुण्य कर्म के अनुसार मिलेगा। जब पुण्य समाप्त होगा, यात्रा फिर शुरू होगी। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म ही सबसे बड़ा सहारा है। स्वर्ग का आनंद जितना मोहक था, उतना ही क्षणभंगुर भी। मोहन की आत्मा सोचती रही, अगर मैं पहले ही समझ जाता तो, अगर मैं अपने परिवार से प्रेम करता, अगर मैं हर कदम पर धर्म का पालन करता। लेकिन साथ ही उसके मन में एक उम्मीद भी जागी, शायद अभी भी आगे कोई मार्ग होगा, शायद प्रायश्चित का रास्ता मिलेगा, शायद मोक्ष का द्वार खुलेगा। प्रिय दर्शकों, यही वह मोड़ है जहाँ आत्मा अपने कर्मों का गहराई से अनुभव करती है। पछतावा उसे तोड़ता है, लेकिन आशा उसे आगे बढ़ने का साहस देती है। स्वर्ग का सुख खत्म होते ही मोहन की आत्मा फिर अंधकार में गिरने लगी। पुण्य का प्रकाश धीरे धीरे मंद पड़ गया। उसके चारों ओर वही अजीब सा डरावना वातावरण लौट आया। अब उसे न नरक का डर सताता था, न स्वर्ग का सुख। उसे एक नई स्थिति का सामना करना था, प्रेत अवस्था। उसकी आत्मा खुद से कहती है, मैं कहाँ जा रहा हूँ? न यहाँ, न वहाँ, मैं अकेला क्यों हूँ? चारों तरफ सिर्फ धुंध, न दिन, न रात। आवाजें गूंजती है, मुझे पानी दो, मुझे घर जाना है, मुझे क्षमा करो। मोहन की आत्मा भी उन आत्माओं में शामिल हो गई। वह अपने घर की तरफ देखती है। उसे बच्चों की आवाज सुनाई देती है। उसकी पत्नी मंदिर में बैठकर रो रही है। वह दौड़कर उनके पास जाना चाहता है। वह चिल्लाता है, मैं यहाँ हूँ, मुझे याद करो। लेकिन कोई सुन नहीं पाता। वह अपने ही घर के बाहर भटकती रहती है।
कभी दीवारों के पास, कभी आंगन में, कभी दरवाजे के पास। उसका मन भारी हो जाता है। काश मैं उनके साथ आखिरी बार बैठकर बातें कर पाता। काश अपने बच्चों को गले लगा पाता। काश मैं अपनी गलतियां सुधार पाता। लेकिन अब वह सिर्फ एक छाया बन चुका है। न उसे खाने का स्वाद महसूस होता है, न सोने का आराम। वह सिर्फ अपने मोह में बंधा हुआ है। दर्शकों, यही प्रेत अवस्था है। यहाँ आत्मा सबसे ज्यादा व्याकुल होती है। वह अपने परिवार से जुड़ना चाहती है, लेकिन असमर्थ होती है। यह अवस्था कई दिनों, महीनों, यहाँ तक कि वर्षों तक चल सकती है। मोहन की आत्मा लगातार भटक रही थी। तभी उसे अपने घर में कोई क्रिया होती दिखी। उसके बेटे, रिश्तेदार और पंडित मिलकर पूजा कर रहे थे। धूप की सुगंध फैली। जल का अर्पण किया गया। मंत्रों की आवाज गूंज उठी। पितृभ्यः स्वधा। मोहन की आत्मा हैरान होकर देखती है। ये क्या हो रहा है? कौन मुझे बुला रहा है? पंडित समझाते हैं, आज श्राद्ध का दिन है। यह पूजा मृत आत्मा की शांति के लिए की जाती है। जल, अन्न और प्रार्थना से उसकी यात्रा को गति मिलती है। मोहन की आत्मा को पहली बार राहत महसूस होती है। उसे जैसे अपने परिवार की ऊर्जा का सहारा मिला हो। वह मन ही मन रोते हुए कहती है, हे भगवान, मेरे बच्चों का प्रेम ही मेरा सहारा है। काश वे मुझे याद रखें। काश मैं उनके लिए प्रार्थना कर सकूं। श्राद्ध और तर्पण से आत्मा को शक्ति मिलती है। उसकी व्याकुलता कम होती है। मोह थोड़ा घटता है। उसे धीरे धीरे आगे बढ़ने का साहस मिलता है। श्राद्ध के कुछ समय बाद मोहन की आत्मा को एक नई दिशा मिलने लगी। यमराज के दूत फिर से आए और बोले, मोहन, अब तुम्हारी आत्मा को पुनर्जन्म की राह पर ले जाना है। तुम्हारे कर्म अभी पूर्ण नहीं हुए। तुम्हें एक नए शरीर में जन्म लेना होगा, जहां तुम अपने कर्मों का सुधार कर सको। मोहन की आत्मा कांपते हुए पूछती है, क्या मैं फिर से अपने परिवार को देख पाऊंगा? यमदूत ने उत्तर दिया, यह जन्म एक नई शुरुआत है। पिछले जीवन की यादें धुंधली हो जाएंगी, लेकिन तुम्हारे संस्कार, प्रवृत्तियां और कर्म की ऊर्जा तुम्हारे साथ होगी। तुम फिर वही सीखोगे जो अधूरा रह गया था। दर्शकों, पुनर्जन्म का यह रहस्य बताता है कि आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। वह एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती रहती है। जब तक मोक्ष नहीं मिलता, यह यात्रा चलती रहती है। मोहन की आत्मा डर और आशा दोनों से भर गई। उसने प्रार्थना की, हे ईश्वर, मुझे इस बार अच्छा जीवन देना। मैं प्रेम, सेवा और सत्य का मार्ग अपनाना चाहता हूँ। यमराज ने अंतिम बात कही, जो आत्मा अपने कर्मों का प्रायश्चित कर लेती है, मोह से मुक्त हो जाती है, धर्म का पालन करती है, अहंकार छोड़ देती है, वही आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है। तब जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। आत्मा शांति में विलीन हो जाती है। मोहन की आत्मा के मन में एक नई रोशनी जाग उठी। उसने समझ लिया, जीवन में अच्छे कर्म करना चाहिए, मोह और लालच से बचना चाहिए, परिवार से प्रेम करना चाहिए, सेवा, दया और सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए। यमराज की आंखें भी जैसे कोमल हो गईं। उन्होंने कहा, जो समझ गया वही मुक्त हो गया। बाकी आत्माएं अपनी यात्रा पूरी करेंगी। तुम अब नई राह पर चलो। अब मोहन की आत्मा धीरे धीरे प्रकाश की ओर बढ़ती है। उसके सामने एक नया द्वार खुलता है। वहाँ एक सुंदर भूमि दिखाई देती है, जहाँ न दुख है, न भय। वहाँ केवल सीख है, नया जीवन है और उम्मीद की किरण। वह मन ही मन कहती है, इस बार अच्छा जीवन जीऊंगा, मैं सबका भला करूंगा, मैं धर्म का पालन करूंगा। और फिर उसकी आत्मा एक नए जन्म की ओर बढ़ जाती है। तो दर्शकों, यह थी आत्मा की यात्रा। मृत्यु के बाद का सफ़र सिर्फ डरावना नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सच है। हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि मृत्यु के बाद की यात्रा शांति से पूरी हो। अगर आपको यह भाग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखिए, अपने जीवन में कौन से अच्छे कर्म अपनाना चाहूँगा। ध्यान रखिए, जीवन अनमोल है और कर्म ही आत्मा का सबसे बड़ा सहारा। जय श्री हरि।